फंक्शंस तो लिखे होंगे आपने, लेकिन क्या आप जानते हैं एरो फंक्शन कितने पावरफुल और ट्रिकी होते हैं? दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में एक ऐसी चीज़ जो आपको कोड को आधा कर सकती है। एरो फंक्शंस एक फंक्शन लिखने का तरीका है जो आपके कोड को शॉर्ट एंड क्लीन बनाती है। चलिए देखते हैं। अभी नॉर्मल फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, देन से हेलो, फिर यहाँ पे पैरामीटर, फिर रिटर्न करते हैं यहाँ से कुछ स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हमें अगर रिटर्न करना होता है एरो फंक्शन में तो हम ऐसे करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम एरो फंक्शन का सिंटैक्स देंगे, इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से सीधा कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, नॉट कंसोल डॉट लॉग, हाँ, रिटर्न कर देंगे हेलो प्लस थिंग। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, अभी यहाँ पे अगर दो पैरामीटर, एक ही पैरामीटर होगा तो आप पैरेंथेसिस भी हटा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी आप दोनों फंक्शन में कंपेयर कीजिए, कौन सा इजी लग रहा है, मोर रीडेबल लग रहा है। तो ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है और एक लाइन में हो रहा है काम। यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में आपको फंक्शन कीवर्ड भी लिखना है, रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखना है और बॉडी भी लिखना है। यहाँ पे अगर आपके इसमें एक ही लाइन का कोड होगा तो आप डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो। सपोज़ आपके पास मल्टीपल लाइन का कोड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है ऐड, जिसके अंदर दो पैरामीटर है। इसके अंदर मैं लिखूँगा लॉग एडिशन ऑफ ए कॉमा बी, और यहाँ पे रिटर्न करूँगा ए प्लस बी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अभी मेरे पास दो स्टेटमेंट है तो इसीलिए वो दोनों का एडिशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा देना है मुझे। अभी देखते हैं कि दिस कैसे काम करता है इसके साथ। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मेरे पास एक वैल्यू है जिसमें 10 है, एक रेगुलर फंक्शन है, मैं फंक्शन कीवर्ड लिख के यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं दिस डॉट वैल्यू प्रिंट करूँगा। ओके, और मेरे पास एक एरो फंक्शन है जिसको मैं प्रिंट करूँगा डायरेक्टली, क्योंकि एरो फंक्शन एक ही लाइन में है, तो दिस डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी मैं अगर इसको कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट रेगुलर, तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। देखो मुझे 10 मिला। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट डॉट एरो कॉल करूँगा तो मुझे अनडिफाइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एरो फंक्शन जो होता है उसके सराउंडिंग में स्कोप देखता है। अभी ये एरो फंक्शन ऑब्जेक्ट का पार्ट है और ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल स्कोप में अंदर डिफाइन है, तो ये ग्लोबल स्कोप से ट्रीट करेगा। जबकि आपका जो रेगुलर फंक्शन है ना, वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का दिस ले लेगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में। थैंक यू।